इंसर्ट टैब के अंदर है पेजेस। पेजेस में क्या है? पेजेस में है सबसे पहले कवर पेज। कवर पेज क्या है? कवर पेज एक ऐसा पेज है जो किसी भी बुकलेट या मल्टीपल पेजेस पर मुश्तमिल किसी एक डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज के तौर पे जब हम उसके साथ ऐड करते हैं, अटैच करते हैं, तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो मीनिंगफुल भी हो जाता है। एक ही नज़र में पता भी चल जाता है कि इसके अंदर कौन सा स्टफ़ मौजूद है। मतलब प्री डिफाइंड कवर पेजेस स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें से किसी एक को चूज़ कर लेते हैं। ये खुद ब खुद ही ये प्री डिफाइंड है, मतलब जो ही क्लिक करेंगे तो उसी वक्त ही ये हमारे पास यहाँ पे उसका सैम्पल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे हमारा डॉक्यूमेंट मौजूद है और उसका कवर पेज, फर्स्ट पेज कवर पेज ये बन जाता है। और हमें जस्ट क्या करना है, सिर्फ उसका टाइटल ही लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इस तरह इसके मुख्तलिफ और भी स्टाइल्स मौजूद हैं। टाइटल लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें और डॉक्यूमेंट टाइटल लिखें। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसमें है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज और पेज पर एक तकरीबन एक दूसरे के मतलब सेम है। आपको पता है कि पेज ब्रेक क्या काम करता है। जब कहीं पे कोई स्टफ़ हमारा राइटिंग करने के बाद हमारा स्टफ़ कंप्लीट हो जाता है, हम चाहते हैं कि इसके बाद का जो स्टफ़ है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाए, तो उसमें हम क्या डालते हैं, पेज ब्रेक डाल देते हैं। पेज ब्रेक डाल देते हैं। ये ब्लैंक पेज या ये ब्लैंक पेज एक खाली पेज आगे डाल देता है। और पेज ब्रेक उस पेज जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रही होती है उसके आगे डाटा को, सारे का सारा डाटा को आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाता है। क्योंकि इसके आगे हमने एक और पेज ब्रेक दी हुई थी, तो यहाँ पर भी एक पेज ब्रेक मौजूद है, इसलिए इसके आगे का डाटा जो है वो कहाँ पे चला गया, नेक्स्ट पेज पे चला गया। ठीक है, टैब्स का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, कुछ यहाँ पे हेडिंग से देते हैं, नेम, एक टैब मैंने दी, फिर उसके बाद हम देते हैं फादर्स नेम, फिर यहाँ पे मैं एक टैब दे देता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज, और कितनी टैब्स हैं, 1 2 3, चलें इन्हीं के ऊपर काम करते हैं। देखें, हो सकता है कि कुछ के नाम जो हैं वो थोड़े से लंबे चौड़े हों और कुछ के नाम बहुत मतलब शार्ट से हों। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम उसके नीचे नया नाम हम जब लिखेंगे तो उस नए आगे मतलब एक बड़े से नाम के आगे तो हमें एक टैब देनी पड़ी, लेकिन छोटे नाम के आगे हमें 2 या 2 से ज़्यादा टैब्स देनी पड़ेगी, ताकि हम फादर नेम वाले टाइटल के नीचे ही हम कुछ ना कुछ लिख सकें। तो इस पूरी की पूरी कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि हम सिर्फ एक वैल्यू लिखें और एक टैब प्रेस करें, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो अपने टारगेट के बिल्कुल नीचे आ जाए, अपने टारगेट पॉइंट पर ही आ जाए। तो उसके लिए हम टैब्स का इस्तेमाल करते हैं, प्री डिफाइंड टैब्स का इस्तेमाल करते हैं। प्री डिफाइंड टैब्स हैं कहाँ पर, ये हैं प्री डिफाइंड टैब्स। मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये प्री डिफाइंड टैब्स हैं। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर टैब बन जाती हैं, ये राइट टैब बन जाती हैं, ये टैब्स जो हैं, ये डेसिमल टैब है, ये चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जो टैब यहाँ पे जिसका सैम्पल यहाँ पर मौजूद होगा वही टैब आगे अप्लाई होगी। कैसे अप्लाई होगी, अब मैंने यहाँ पे इनके दरमियान एक एक टैब दी हुई है ना, एक एक टैब दी हुई है, और ये है लेफ़्ट टैब। लेफ़्ट टैब मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बिल्कुल इसकी सीध में
लेफ़्ट टैब का मतलब है कि ये लेफ़्ट साइड पे एक बॉर्डर है, इसकी लेफ़्ट साइड पे, इसकी लेफ़्ट पे कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, इसकी राइट साइड पे लिखा हुआ होगा। मतलब ये जो फादर नेम है ये इस लाइन की राइट साइड पे चला जाएगा। देखें, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ पे क्योंकि ये इसमें न्यूमेरिक वैल्यू इसके नीचे न्यूमेरिक वैल्यू आनी है, तो मैं यहाँ से एक डेसिमल टैब को चूज़ कर लेता हूँ। ये डेसिमल टैब को मैंने चूज़ किया और डेसिमल टैब मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, डेसिमल टैब मैंने यहाँ पे दी। अब देखते हैं कि इसका असर क्या पड़ता है। अब कुछ वैल्यूज बताएं। नेम अब्दुल्ला, मुश्ताक अहमद, आपकी परसेंटेज मिसाल के तौर पर थी 90। अच्छा, दूसरा नाम बताएं। मोहम्मद इस्माइल। एक ही टाइप हमने दी और फिर उसके बाद टारगेट के नीचे चले गए। हाँ जी, जिसकी परसेंटेज मिसाल के तौर पर है 96.023। नेक्स्ट चलते हैं और बताएं। इसकी परसेंटेज मिसाल के तौर पर है 100। और बताएं। और बताएं। अब यहाँ पे एग्जामिन करें, थोड़ा सा चेक करें। ये हमने डेसिमल टैब दी, डेसिमल टैब के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे डेसिमल पॉइंट होगा और उसकी राइट साइड पे वैल्यूज़ होंगी, डेसिमल वैल्यूज़ होंगी और नॉन डेसिमल वैल्यूज़ या होल नंबर्स उसके राइट लेफ़्ट साइड पे होंगे। ठीक है। अब अगर कोई टोटल करना चाहे तो इसका भी टोटल आसानी के साथ कर सकता है, चेक कर सकता है प्रिंटेबल वर्कशीट के ऊपर, और इसका टोटल भी आसानी के साथ वो चेक कर सकता है। ठीक है, ये तो है लेफ़्ट टैब के बारे में। अब आपको राइट टैब के बारे में बताता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ, क्लिक करके होल्ड किया और ड्रैग करके नीचे छोड़ दिया तो ये ख़त्म हो गई। अब क्या करते हैं कि यहाँ से एक राइट टैब, ये लेफ़्ट टैब है और ये सेंटर टैब है। चलें सेंटर टैब को ये अप्लाई कर देते हैं। सेंटर टैब यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं और इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब इस पे सेंटर टैब इस पे अप्लाई कर देते हैं। अब सेंटर टैब का काम देखें कि बिल्कुल सेंटर में
फादर नेम आधा लेफ्ट साइड पे, आधा राइट साइड पे। मुश्ताक अहमद बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही। तमाम तर जो वैल्यूज़ हैं नीचे जो स्टफ लिखा हुआ है बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है, एग्जैक्ट ऐसे ही हम राइट टैब, लेफ्ट टैब और बार। बार है क्या? बार एक लाइन ड्रा करती है। बार क्या करती है? एक लाइन ड्रा करती है सिर्फ। मिसाल के तौर पर हम इन नामों के बिल्कुल आगे एक लाइन ड्रा करना चाहते हैं, और वो लाइन होगी बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे। ये अब हम जब भी नया स्टाफ इसके नीचे लिखेंगे, उसके आगे पहली टैब जो है वो क्या करेगी? पहली टैब इसके आगे बिल्कुल एग्जैक्ट इस बार के नीचे एक लाइन ड्रा कर देगी, और दूसरी टैब जहाँ पे हमने प्लेस की होगी एग्जैक्ट वहाँ पर हम एक और टैब इसमें दे देते हैं, ताकि जो हमारा जो स्टफ़ है वो ठीक ठीक हो जाए। लेफ्ट टैब यहाँ पे दे देते हैं। नया स्टफ जब हम लिखते हैं तो अब देखें कि नई लाइन यहाँ पे आ गई बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के नीचे जहाँ पे वो बार मौजूद थी। ठीक है, तमाम तो टैब्स के बारे में पता चल गया। ओके, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी। डेसिमल टैब के बारे में पढ़ा, लेफ्ट टैब के बारे में पढ़ा, स्टैंडर्ड बार टैब के बारे में पढ़ा, और ये है लेफ़्ट, और यहाँ पे एक राइट भी हमने बनाई थी, सेंटर टैब भी बनाई थी हमने, और ये बार टैब है, और ये हमारी डेसिमल टैब। ठीक है, हाँ रिकॉर्ड भी।